हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वैन गंगा क्लासेस में। मैं कपिल आज सीपीसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन के लिए आपसे जुड़ा हूँ। यह पेपर है 17 अक्टूबर 2018 की शिफ्ट सेकंड से संबंधित। तो इस पेपर का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन होते हैं जिसे हम कंटिन्यूसली इस चैनल में एनालाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्लैंक्स यह नेटवर्क से प्रोग्राम की को कॉपी या डाउनलोड करके और उसकी कई प्रतियां बनाने का कार्य है। खालिस्तान यह नेटवर्क से प्रोग्राम को कॉपी या डाउनलोड करने और इसकी कई प्रतियां बनाने का कार्य है। इसका राइट आंसर है सॉफ्टवेयर पायरेसी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पायरेसी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप फाइल ट्रांसफ़र और संदेशों के आदान प्रदान के लिए इसमें या इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे? फाइल ट्रांसफ़र एवं संदेशों के आदान प्रदान के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? ईमेल का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एमएस एक्सेल में यदि सूत्र के परिणाम किसी कक्ष अर्थात सेल में पूरी तरह प्रदर्शित नहीं किया जाए या कि नहीं किया जा सकते हैं तो खालिस्तान के रूप या खालिस्तान वर्ण के रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो यह हैश के रूप में प्रदर्शित होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, खालिस्तान विभिन्न प्रकार के लिखित दस्तावेज बनाने में मदद करता है, जैसे कि व्यक्तिगत पत्र, फार्म पत्र, ब्रोशर, फैक्स और यहाँ तक कि पेशेवर मैनुअल। तो वह कौन सा डॉक्यूमेंट्स है? वर्ड प्रोसेसर। ठीक, वर्ड प्रोसेसर है जो किस चीज़ के लिए मदद करता है? व्यक्तिगत पत्र हो या फॉर्म पत्र हो या ब्रोशर हो या फैक्स और यहाँ तक कि पेशेवर मैनुअल को बनाने में भी मदद करता है। सो ऑप्शन नंबर 1 वर्ड प्रोसेसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 1 MB किसके बराबर होता है? 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB, 1024 KB। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? बाउड दर क्या है? यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऊपर बाउड रेट क्या है? एक्चुअली में बाउड रेट क्या है? रेट एट विच द सिग्नल चेंजेस की जो दर है, जिस दर से संकेत बदलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? बाउड दर कहते हैं। क्वेश्चंस अक्सर रिपीट होते हैं दोस्तों, तो आप इन्हें रिवीजन करके अवश्य जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेब ब्राउज़र है? कौन सा विकल्प वेब ब्राउज़र है? iOS नहीं है, लॉन्चर नहीं है, ईमेल नहीं है। सो राइट आंसर इज नेटस्केप। क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। इन 4 विकल्पों में से हमें चयन करना है। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है, या इंटीग्रेटेड सर्किट, या ट्रांजिस्टर, या लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ये फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया जाता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का। ट्रांजिस्टर का उपयोग तथा वैक्यूम ट्यूब का प्रथम पीढ़ी में किया जाता है, ट्रांजिस्टर का उपयोग सेकेंड पीढ़ी में किया जाता है, और इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ कब से किया जाना स्टार्ट होता है? थर्ड पीढ़ी से, तीसरी पीढ़ी से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज का प्राथमिक उपयोग क्या है? बैकअप के लिए इसका क्या है? प्राइमरी यूज़ होता है। किसके लिए? बैकअप के लिए। किसका? मैग्नेटिक टेप का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, LPT शब्द किससे संबंधित है? समानांतर अर्थात पैरेलल पोर्ट से संबंधित है। LPT का संबंध है पैरेलल पोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD रोम क्या है? सो एक ऑप्टिकल रोम होती है ये। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इससे पहले भी हमने इसे डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, MS वर्ड 2010 में किस रिबन टेप पर हेडर या फुटर डालने की कमांड स्थित है? हेडर एवं फुटर डालने की जो कमांड है वो किस टैब पर उपस्थित है? वो है इंसर्ट पर, ना कि होम पर, ना ही रेफरेंस पर, और ना ही पेज लेआउट पर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंसर्ट। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है?
एक प्रोजेक्शन में अगर सभी स्लाइड्स को आप एक जैसे रूप दिखाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे। अर्थात एक प्रोजेक्शन में अगर आप सभी स्लाइड्स को एक जैसे रूप में दिखाना चाहते हैं तो किस प्रोजेक्शन का यूज़ करेंगे हम लोग। आप प्रोजेक्शन डिज़ाइन टेम्पलेट्स का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस एक साथ मिलकर क्या प्रदर्शित करते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम को प्रदर्शित करते हैं, ना कि मोबाइल डिवाइस, ना ही इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल और ना ही सर्किट बोर्ड को। राइट आंसर इज कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस को एक साथ मिलकर कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काइप में खालिस्तान का उपयोग तात्कालिक संदेशन में किसी शब्द को इटैलिक बनाने के लिए किया जाता है, ऐसा तिरछा बनाने के लिए किया जाता है। अर्थात क्या है वो, अंडर स्कोर का यूज़ किया जाता है। अंडर स्कोर का यूज़ स्काइप में अंडर स्कोप का यूज़ तात्कालिक संदेशन के किसी शब्द को इटैलिक बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक मद को फाइल के रूप में नहीं मानता है। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हर किसी जो प्रोग्राम या मद है, कहना चाहिए डाटा है, उसे किसके रूप में नहीं मानता है, हर एक फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक फाइल के रूप में नहीं मानता है। तो वह क्या है, विंडोज़ है, ना कि लिनक्स, यूनिक्स तथा जावा। ये तीनों क्या है, हर एक मद को क्या मानेंगे, फाइल मानते हैं, बट विंडोज़ सिस्टम जो है ऐसा बिहेव नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव सर्वर पेज एक्सटेंडेड, अर्थात एक्सटेंडेड लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा ना, ASP। ASP ही होता है यदि सिर्फ एक्सटेंडेड नहीं लिखा होता, परंतु एक्सटेंडेड लिखा है X लिखना यहाँ पर अपना जरूरी हो जाता है, फाइल फॉर्मेट यह बनेगा। राइट आंसर इज A.ASPX है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, MS वर्ड में टेक्स्ट को स्थानांतरित करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो टेक्स्ट को स्थानांतरण करने के लिए F2 फंक्शन की का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, एक दस्तावेज में फॉन्ट साइज टूल में उपलब्ध सबसे छोटा फॉन्ट किस आकार का होता है। यदि गौर नहीं किया है आपने तो अभी तक याद रखिए, 8 इसका सबसे छोटा साइज होता है। और सबसे बड़ा साइज पूछे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में किसी लाइन के शुरुआत में कर्सर ले जाने के लिए कुंजी या कुंजी संयोजन क्या है। यह क्या है, होम क्या है इसका लास्ट, अर्थात कर्सर ले जाने के लिए किसी लाइन की शुरुआत में सबसे ऊपर में पहुंच जाने के लिए हमको होम को प्रेस करना है, होता है सिंगल होम को, ना कि अदर किसी बटन को। राइट आंसर इज होम। एक खालिस्तान मॉनिटर में 16 से लेकर 1 मिलियन से अधिक विभिन्न रंगों को प्रदर्शित कर सकने की क्षमता होती है, वो कौन सा मॉनिटर है, कलर्ड मॉनिटर होता है। कौन सा मॉनिटर होता है, कलर्ड मॉनिटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खालिस्तान कंप्यूटर के भौतिक और मूर्त घटकों को प्रस्तुत करता है। क्या है ये, हार्डवेयर है, स्वाभाविक सी बात है, इसे हम छू सकते हैं तथा मूर्त घटक होते हैं ये हार्डवेयर। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो पार्ट में हरे रंग का जैक क्या कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस पार्ट में बोल रहे हैं, ऑडियो पार्ट में किस रंग का पोर्ट, हरे रंग का पोर्ट स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यदि आपको याद हो, जब पुरानी टीवियाँ हुआ करती थी वहाँ पर पीले, हरे तथा कुछ ऐसे नीले कलर के 3 पोर्ट या 2 पोर्ट तो अक्सर हुआ करते थे, जिन्हें हम अक्सर रिसीवर के पीछे लगा दिया करते थे। वही पोर्ट है ये, ठीक है। हरे पोर्ट का यूज़ करते हैं स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खालिस्तान चार्ट MS एक्सेल में केंद्र बिंदु से संबंधित मूल्यों में परिवर्तन प्रदर्शित करता है, वह क्या है, रडार है, ना कि स्टॉक, ना ही बार और ना ही लाइन। इसका राइट आंसर होगा रडार। जो है रडार चार्ट MS एक्सेल में केंद्र बिंदु से संबंधित मूल्यों में परिवर्तन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, MS एक्सेल में रोज इस तरह की जो होती हैं, इस साइड जो बनी होती हैं ये रोज होती है, तथा ऊपर से नीचे आएंगे तो इसे कॉलम कहते हैं, ठीक है। रोज को खालिस्तान के रूप में लेबल किया जाता है, तो 1 2 3 इस तरह से ही तो लेबल किया जाता है,
है ना। आप बताइए जो कॉलम को किस रूप में लेबल किया जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा कॉलम को ABC फॉर्म में क्या किया जाता है, लेबल किया जाता है अर्थात लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से मामले में 2D चार्ट, कौन से मामले में 2D चार्ट में द्वितीय लंबवत अक्षरेखा सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस का प्रयोग किया जाता है। शायद देखिए, यदि आपको यह पता हो तो ही आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसे देखते हैं। एक डेटा श्रृंखला के अन्य डेटा श्रृंखला के चार्ट के मूल्य एक समान रखते हैं। एक डेटा श्रृंखला से अन्य डेटा श्रृंखला में चार्ट के मूल्य भिन्न होते हैं। डेटा श्रृंखला में चार्ट के मूल्य भिन्न होते हैं। एमएक्स एक्सेल में अधिक संबंधित न होने वाले डेटा श्रृंखला का मूल्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक डेटा श्रृंखला में डेटा श्रृंखला के चार्ट के मूल्य भिन्न होते हैं। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन, एमएक्स एक्सेल में खालिस्तान एक्सेल से पावरपॉइंट प्रस्तुति में प्रोग्राम के रूप में विद्यमान चार्ट को आयातित करने की अनुमति प्रदान करता है। वह क्या करता है, विजुअल बेसिस एप्लीकेशन जो है एक्सेल में पावरपॉइंट प्रस्तुति में प्रोग्राम के रूप में विद्यमान चार्ट को आयातित करने की अनुमति प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किसी अन्य के खाते का प्रयोग कर तथा अथवा किसी अन्य विधि से वेबसाइट या दूसरे सिस्टम पर पहुंच प्राप्त करने की को क्या कहा जाता है, तो इसे अनाधिकृत पहुंच कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है दोस्तों इससे पहले, और इस शिफ्ट में हमने जो डिस्कस किया वहाँ पर यह ऑलरेडी मेंशन है। बस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज होगा, अदरवाइज चीज़ें वही होंगी लगभग। कुछ क्वेश्चन तो हैं, 10 क्वेश्चन तो रिपीटेड हो ही जाते हैं। यदि आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है तो इजीली 15 क्वेश्चन के करीब रिपीटेशन आपको मिल जाएगा। तो ये सारे वीडियोस देखना बिल्कुल ना भूलें। वैनगंगा क्लासेस में CPCT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, वैनगंगा क्लासेस में विजिट करें और उसे सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 29, आमतौर पर वेबसाइटों द्वारा उनकी सुरक्षा और पहचान को परिभाषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, डिजिटल प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है। किस चीज़ के लिए, वेबसाइट द्वारा उनकी सुरक्षा और पहचान को परिभाषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डिजिटल प्रमाणन अर्थात डिजिटल आइडेंटिफिकेशन होगा या सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, क्या बोलता है, MS पावरपॉइंट 2007 में किस टेप के अंतर्गत पेज सेटअप दिखाई देता है। डिज़ाइन जो पेज टेप होता है, डिज़ाइन से टेप, जिसमें क्या होता है कि पेज सेटअप का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सबसे पुराना प्रकार है, सबसे पुराना प्रकार का है, कौन सा प्रिंटर सबसे पुराने प्रकार का है, तो वह है लेटर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर होता है, लेटर प्रेस। लेटर प्रेस जो है सबसे पुराने प्रकार का है, प्रिंटिंग मशीन जो लेटर प्रेस होती है। ठीक है ना। कई बार आपको इंग्लिश में भी चीज़ों को देखना होगा, तभी आप जो है आंसर के काफ़ी करीब पहुंच सकते हैं, अन्यथा हो सकता है हिंदी आपको थोड़ा सा परेशान करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंटेड प्रति को किस रूप में संदर्भित किया जाता है, एग्जैक्टली हर कोई बंदा जानता है, हार्ड कॉपी के रूप में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। MX वर्ड में कागज के आकार को अनुकूलित करने के लिए किसने बॉक्स को भरने की ज़रूरत है। ठीक है, कागज के आकार को अनुकूलित करने के लिए कम से कम हमें 2 बॉक्स को क्या है, भरने की ज़रूरत होती है। किसमें, MS वर्ड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्या बोलता है, MS वर्ड एक पेज के किनारे से लेकर खालिस्तान के किनारे तक मार्जिन को नापता है। वह बॉडी टेक्स्ट के किनारे तक के मार्जिन को नापता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। वह क्वेश्चन है, यदि गीता अपने दस्तावेज में केवल एक अनुच्छेद, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है मुझे इसे जूम आउट करना पड़ रहा है। ठीक, अब चलिए, यदि गीता अपने दस्तावेज में केवल एक अनुच्छेद में पहली पंक्ति इंडेंट जोड़ना चाहती है तो उस अनुच्छेद
कि पहली लाइन की शुरुआत में अपना कर्सर रखना होगा और खालिस्तान दबाना होगा, तो सीधी सी बात है टेप जो है, टेप बटन दबाने से थोड़ा स्पेस आ जाता है, जैसे पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देखिए है कुछ नहीं, बट इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है। ठीक है, बट हर कोई जानता है इस चीज़ को, जो भी क्या कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है। स्वाभाविक सी बात है, यदि आप सीपीसीटी एग्जाम देने जा रहे हैं तो टाइपिंग अवश्य कर रहे होंगे और टेप का यूज़ अवश्य ही यहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लाइन स्पेसिंग से क्या समझते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखिए इसका थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। यह पार्ट की लाइनों के बीच ऊर्ध्वाधर अंतर या स्पेस का की एक मात्रा है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा एलोब्रेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इतने सारे हैं हमारे पास क्वेश्चन सेट कि वह 100 क्वेश्चन से पेपर से अधिक होंगे, और इतने क्वेश्चन पेपर यदि रिवाइज करवाने के लिए शॉर्ट में ही जल्दी जल्दी हमें चलना होगा। निश्चित ही मैं यह समझता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले कंप्यूटर पढ़ा हुआ है और आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और अपनी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। यदि कोई चीज़ नहीं यदि बनती है तो उसे आप याद रखिए आगे के समय के लिए, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन जो होते हैं सीपीसीटी में वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं रिपीटेशन में इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक प्रकार की सीरियल डॉट्स मैट्रिक प्रिंटर जो चुंबकीय रूप से चार्ज किए गए स्याही स्प्रेड डॉट्स के साथ अक्षर बनाता है उससे कहा जाता है या उसे कहा जाता है। तो डॉट के रूप में इंजेक्ट प्रिंटर का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो ये आप इस तरह से याद रखिए। प्रिंटर को अवश्य पढ़ लीजिए, एमएस वर्ड पढ़ लीजिए, एमएस एक्सेल पढ़ लीजिए, पावर पॉइंट पढ़ लीजिए, और जनरली आप बाकी चीज़ें पढ़ते हैं उसमें से आपके इजीली क्वालिफाई करने योग्य मार्क्स आ ही जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। 38 बोल रहा है निम्नलिखित ट्रैफिक का प्रबंधन और निगरानी करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो क्या है, SNMP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। इसका इंग्लिश फॉर्मेट देख लेते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू मैनेज एंड मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक, राइट? सो दिस इज द राइट आंसर इज SNMP प्रोटोकॉल, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, एक तारामंडल का चित्र हमें संकेतों के खालिस्तान को परिभाषित करने में मदद करता है। वो क्या है, आयाम और फेज को क्या करता है, परिभाषित करने में मदद करता है। क्या, तारामंडल का चित्र। अब देखिए तारामंडल क्या है भी, ऐसा कौन सा वर्ड है? सो देखिए यहाँ पर, देखिए आपको यहाँ थोड़ा ज़्यादा इजीली क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कॉन्स्टिलेशन डायग्राम कैन हेल्प अस टू डिफाइन सिग्नल्स दिस, सो एम्पलीट्यूड एंड फेज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें दोस्तों, तो यह है खालिस्तान की मुख्य कार्यक्षमता पिवट टेबल के लिए मॉडल प्रदान करती है। सो इम्पोर्ट जो है पिवट टेबल भी 2-3 बार पूछा जा चुका है, इस पर आप स्टडी कर लें, यदि नहीं पता है तो गूगल कर लें। ठीक है, इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हानिकारक संपीड़न एक खालिस्तान संपीड़न तकनीक है। तो इरिवर्सेबल, अर्थात पुनः इसे क्या किया नहीं जा सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता, ये संपीड़न तकनीक है, हानिकारक होती है। इरिवर्सेबल, रिवर्सेबल किया जा सकता तो क्यों हम इसे क्या करते, हानिकारक कहते। इवन और जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है JPEG छवि संपीड़न खालिस्तान को कहते हैं, हो सकता है, खालिस्तान हो सकता है। तो ये हानिकारक के साथ साथ हानि रहित भी होता है। कौन सा, JPEG अधिकांशतः। इसीलिए हमें क्या होता है कि वेबसाइट्स वगैरह में इसी फॉर्मेट में जो इमेजेस वगैरह एवं सिग्नेचर वगैरह ये सारी चीज़ें जो है अपलोड करने के लिए कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खालिस्तान लॉग में ऑपरेटिंग सिस्टम इवेंट, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। खालिस्तान लॉग में ऑपरेटिंग सिस्टम इवेंट अर्थात OS घटना का रिकॉर्ड होता है जो यह दर्शाता है कि सिस्टम ने कैसे प्रोसेस किया और ड्राइव कैसे लोड हुए थे। तो इसे हम सिस्टम कहते हैं। एक्चुअली सिस्टम लॉग की ही बात कर रहा है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर होगा सिस्टम, ना कि ट्रैफिक, ना ही थ्रेड, ना ही यूनिफाइड होगा। ठीक है, सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटपैड में फाइल प्रिंट करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? सो Ctrl+P। क्या है, नोटपैड में फाइल प्रिंट करने के लिए, सीधी सी बात है, हर जगह यही होता है लगभग Ctrl+P। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन करें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10। ठीक, देखिए दोस्तों, यदि आपको GS, GK तथा MP
के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं मे बी वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में, और मैथ्स रीजनिंग आती है तथा पैसेज को आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप वहाँ से नंबर गेन कर जाएंगे। और यदि आपने ये सारे पेपर ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाया हुआ है या ये वीडियोस देखे हुए हैं तो आपको जो है काफ़ी हेल्प हो जाएगी। यदि आपने कंप्यूटर की विशेष जानकारी नहीं भी है तो आप एग्ज़ाम क्रैक करने की क्षमता रख सकेंगे। चलिए, इसीलिए मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि मेरे चैनल वैनगंगा क्लासेस पर सारे वीडियोस डले हुए हैं, जहां आप आसानी से कभी भी चलते फिरते, खाना खाते, खाना बनाते जैसे अन्य समयों को यूटिलाइज करें और अपना जो है समय सदुपयोग करें, और यह वीडियोस को देखकर अपने जो तैयारी है उसे बेहतर दिशा प्रदान करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विंडोज़ में स्टार्ट बटन खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस ESC जो होती है, इसकेप बटन कह सकते हैं हम इसे, कहते हैं कंट्रोल प्लस escape बटन जो होती है, इसका यूज़ किया जाता है विंडोज़ में स्टार्ट बटन को खोलने के लिए। किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? कंट्रोल प्लस escape। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के घटक अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न करना शुरू कर सकते हैं जब क्या हो? कंप्यूटर में उचित शीतलन प्रणाली ना हो, जैसे कि फैन लगा होता है, ठीक है, तो यदि कूलिंग सिस्टम होता है, यदि ये ना हो तो क्या हो सकता है? गर्म हो सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, क्या बोल रहा है? यूनिक्स में कि कोई प्रोसेस किसी रेगुलर किल, यूनिक्स में जो है कोई प्रोसेस रेगुलर किल कमांड को नज़रअंदाज करती है तो आप उस प्रोसेस को किल करने के लिए खालिस्तान के बाद प्रोसेस आईडी का उपयोग कर सकते हैं। तो किल जो 9 होता है, इसके बाद हम प्रोसेस आईडी का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यदि इस क्वेश्चन को जिसने रीड किया हो, और रेयरली ही शायद ये पढ़ने में आता है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन की वजह पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी लेकर आए तो हमारा काम चल जाना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त चिप खालिस्तान से बनी होती है, इन जनरल हर कोई जानता है सिलिकॉन से बनी होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्रिपल लेयर रिकॉर्डेबल ब्लू रे डिस्क में L1 लेयर के कवर लेयर की मोटाई कितनी होती है? तो 75 माइक्रोन होती है, ठीक है। इससे पहले एक हमने क्वेश्चन किया था 57 माइक्रोन वाला, तो आप उसे पुनः जाकर देख लें या ध्यान करें कि वह कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, क्या बोल रहा है? अनिल मुंबई भर में 5 परियोजना टीमों के बीच एक परियोजना बैठक करना चाहता है। वह सभी प्रोजेक्ट लीडरों से आमने सामने बातचीत करना चाहता है। इस वर्चुअल मीटिंग के लिए उसे इनमें से किस इंटरनेट सेवा का उपयोग करना होगा? तो वो स्वाभाविक सी बात है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ करना होगा, ठीक है। ई लर्निंग का यूज़ हम क्या करते हैं? किस चीज़ को? एजुकेशन प्रोवाइड करना इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू। चैटिंग क्या करते हैं? मैसेजिंग तथा ईमेल फाइल तथा मैसेज को भेजना इसमें किया जाता है। सो दोस्तों, यदि आपको हमारे चैनल की कंटेंट पसंद आ रहे हैं, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहन प्रदान करें। वीडियोस को लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ जो भी CPCT की तैयारी कर रहा है उसे बताएं कि वैनगंगा क्लासेस में फ्री सारे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज तथा ईजिली बिहेवियरली आपको क्या किया जाएगा? प्रोवाइड किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन क्या है? 52 सेकेंड का क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन क्या है? खालिस्तान इंटरनेट द्वारा टीवी का एक उदाहरण है। hulu.com जो है क्या है? इंटरनेट द्वारा जो है टीवी का एक उदाहरण है। देखिए, यदि आपको यह पता नहीं है तो माल स्पेस ऐसा कुछ होता नहीं। विंग क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। याहू क्या है? एक ईमेल आईडी जैसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये सारे तो है नहीं, हमने कभी पढ़े, तो कुछ इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यह हमने यहाँ पर 52 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित डिस्कस किए। ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं पैसे से रिलेटेड, इन जनरल हर कोई बंदा इसे बना सकता है, मेरा मानना है, हर कोई स्टूडेंट, ठीक। सो और नेक्स्ट की बात करें, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव रहते हैं, जैसे कि आप एक नज़र देख लें। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित ऐसी श्रृंखला में केवल एक श्रृंखला गलत है, वह गलत क्या है? तो ये सीरीज़ का क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ठीक है। तो सीरीज़ भी आपको करके जाना है, कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी करके जाना है। देखिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन की हमेशा हर एक शिफ्ट में क्या है? डिमांड रही है, हर एक शिफ्ट में चीज़ें आई हैं। देखिए फिर से कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया है यहाँ पर। सो कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक, यदि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक। सो और देखिए नीचे भी वही कैलकुलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेसिस पे थोड़े कम ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक। इसके बाद में
क्या दिए हुआ है, रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, तथा इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके जीके जनरल अवेयरनेस से संबंधित। देखिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को यदि सॉल्व करें, देखते हैं। भारत में 20/9/2004 को खालिस्तान की अध्यक्षता में असंगठित क्षेत्र ICEUS के उद्यम के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। देखिए ये जनरली किसी को पढ़ने में नहीं आता है, एकदम रैंडम क्वेश्चन है, ठीक है, यह बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसका आंसर है डॉक्टर अर्जुन सेनगुप्ता। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो आप टोटली बाकी जो पोर्शन है उस पर रिलाय नहीं कर सकते हैं। ये 23 मार्क्स का अदर पोर्शन है, तो आप मुश्किल से ही मुश्किल, यदि अच्छे भी हैं तो 23 में ओनली 15 मार्क्स लाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है एकदम कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है यहाँ, सो थोड़ा कठिन हो जाता है ना इसे सॉल्व करना। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लग रहा है। राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, वो क्या है, जीवन एवं निजी स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 21 तथा 20, ठीक, ये क्वेश्चन बनाया जा सकता था। भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र खालिस्तान नदी तो दामोदर नदी, ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है, पियरे डी को किया कहा जाता है, ठीक है। तो यदि किसी ने पढ़ा हो इसे तो इजीली बना लेगा, अदरवाइज नहीं बना पाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन भी पढ़ने में आता है, इसे ही बनाया जा सकता था। समुद्री एनीमोन को खालिस्तान भी कहा जाता है। देखिए यह हर कोई नहीं पढ़ता है। मेड्रीडियम कहा जाता है इसे, नहीं तो हम कोई क्या लगा के आ जाए, हाइड्रा लगा कर आ जाए, हाँ, क्योंकि अधिकांशतः हाइड्रा हम सुनते रहते हैं, बट यह ऑप्शन नहीं है इसका राइट, ठीक है। सो वही मैंने कहा कि कंप्यूटर को आप स्केप नहीं कर सकते, उस पर विशेष जोर देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेना स्थित है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ये सामान्य क्वेश्चन नहीं है, एकदम बहुत ही डीप जाकर पूछ लिया है। तो कैस्केड श्रेणी में क्या है, यह उत्पन्न ज्वालामुखी सेंट हेलेना स्थित है कैस्केड श्रेणी में। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, एनालाइज किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।